एप्सम सॉल्ट क्या होता है, क्या डाला जाता है, आखिर हमारे पौधों के लिए किस चीज में इतना इम्पोर्टेंट वर्क होता है, मतलब कि इसके बिना अधूरी है। एप्सम सॉल्ट ऐसी चीज होती है जो हमारे पौधों में हर कोई गार्डनर्स डालना ही डालना चाहता है। मरते हुए पौधों को जिंदा करना, पौधों में विकास करना। हमारी जड़ें जब शुष्क हो जाती हैं, हमारी जड़ें डेड होने लगती हैं, तो एप्सम सॉल्ट सब लोग माली क्या बताता है, जब भी नर्सरी में जाइए कहिए हमारी जो आज पौधे हमारे बहुत ज्यादा शुष्क हो रहे हैं, हमारी कलियां इतनी मोटी मोटी बनती हैं, इतनी सुंदर, और एकदम से गिरने लगती हैं। तो हम लोग माली से भी पूछ लेते हैं, तो माली भी हमेशा बताता है कि आप एप्सम सॉल्ट 1 चम्मच जड़ों में डाल दीजिए, पानी में घोल के डाल दीजिए। बोलता है 1 लीटर का पानी डाल दीजिए, 1 लीटर के पानी में घोल के डाल दीजिए, ऐसे करके बस 1 चम्मच आपको। हमारे पौधों की जान होती है, समझ लीजिए हमारे पौधों की सांसें होती हैं ये एप्सम सॉल्ट। आगे आती हूँ, मतलब कि अपने घर में हर चीज अपने घरेलू उपाय बताती हूँ, तो ये एप्सम सॉल्ट को मैं आपको बताना चाहती हूँ घर में कैसे बनाया जाता है, क्योंकि आप आगे घर की ही बनाना चाहते हैं। अभी मेरी एक व्यूअर्स का मुझसे रिक्वेस्ट आई थी कि मैम प्लीज एक बार सी फीड की वीडियो जरूर बनाइएगा। तो मेरी प्यारी व्यूअर्स, मैं सी फीड की वीडियो भी लेके आऊंगी। अभी आपके लिए एप्सम सॉल्ट घरेलू चीजें लेके आ गई हूँ कि एप्सम सॉल्ट हम लोग घर में कैसे बना सकते हैं। तो ये इतना बढ़िया एप्सम सॉल्ट है, ये बाजार का एप्सम सॉल्ट है, और मैं आपको इसको घर में बताना चाहूंगी कि घर में कैसे बनाया जाता है। होता है हमारे कीड़ों को मारने के लिए, हमारे मट्टी को एसिडिक बनाने के लिए क्लोरोफिल को जरा सा डाल दीजिए अपने जड़ों में। तो हम लोग अक्सर क्या बोलते हैं, एप्सम सॉल्ट को 1 लीटर पानी दीजिए, 1 लीटर पानी में सिर्फ हम लोग आधा चम्मच या 1 चम्मच डालते हैं। पूरा जब मेल्ट हो जाता है तब हम लोग जड़ों में, सीधे जड़ों में डायरेक्ट डालते हैं। डायरेक्ट जड़ों में डालने का मतलब आप समझ गए, मतलब कितनी स्ट्रॉन्ग चीजें हैं, और हमने जड़ों में डायरेक्ट डाल दी तो इसका असर होता है, हमारी जड़ें जो मरने लगती हैं, हमारी जड़ें डेड होने लगती हैं। तो क्लोरोफिल डाल दीजिए, मतलब कि ये एप्सम सॉल्ट हम लोग डाल देते हैं क्योंकि ये क्लोरोफिल से भरा होता है। एप्सम सॉल्ट कैसे बनता है, एप्सम सॉल्ट बनता है झरने के पानी से। जो झरने का पानी बहता है पहाड़ों में, मतलब पूरी गर्मी भर हम लोग परेशान हैं इस समय अपने पौधों के लिए, तो रोज ही मैं आपके लिए कुछ ना कुछ ऐसे उपाय बता के लेके आ रही हूँ जो आप लोग के लिए बनते हैं रामबाण उपाय। हमारे अच्छे आने लगेंगे, पत्तियां पीली हो रही हैं। अक्सर लोगों के पेड़ में क्या होता है, गुड़हल के पेड़ों में अक्सर देखिएगा पत्ते में मडोरिया रोग हो जाता है, जिसको टमाटर हो गया। तो हम लोग के गुड़हल जब मुड़ने लगते हैं तो मतलब कि उसमें मैग्नीशियम की कमी आ गई है। हमारे एप्सम सॉल्ट में मैग्नीशियम भरा होता है, मतलब कुछ ना कुछ हमारे पौधों में कमी जब आती है तभी हमारे पत्तों में विकास कम हो जाता है, जड़ें हमारी धीरे धीरे डेड होने लगती हैं, पत्ते मुड़ने लगते हैं, कलियां आते हुए भी गिर जाती हैं। क्योंकि वो जब हमारी जड़ें ही कमजोर हो जाएगी तो अक्सर मेरे पौधों में खुद ही ये रोग होता है। अक्सर मैं देखती हूँ, अभी आपको दिखा भी दूंगी, इतने सुंदर सुंदर मेरे गुड़हल आप रोज देखते हैं, और मेरे खुद ही गुड़हल में रोग हो गया है कि मतलब उसमें कलियां, अब मैंने ट्रीटमेंट कर दिया है, अभी आपको दिखा दूंगी कि ट्रीटमेंट का कितना असर हुआ। और 100% असर होता है, पहले देखिए 50% होता है, 50 के बाद 60 होता है, 70 होता है, 80 होता है। 100% जो रिजल्ट आता है वो हमारा पूरा 1 महीने, कम से कम 1 महीना 1.5 महीना लग जाता है। हम लोग घर में कैसे करेंगे, पूरी घर की क्या चीज ऐसे लें, ये चने कैसे हो सकते हैं, हम लोग का एप्सम सॉल्ट में कैसे बदल सकते हैं, क्योंकि हम आपको उपाय बताएंगे कि इसमें क्या क्या आपको करना है, इसमें ऐसा क्या चीज हम लोग करेंगे जो हमारा घरेलू एप्सम सॉल्ट बन के तैयार हो जाएगा। कितने दिन में तैयार होगा ये हम आपको बताएंगे, कैसे तैयार होगा। आपको लेना है ये छोला, जैसे आपने ये, इसको छोला बोलते हैं, काबुली चने भी बोलते हैं। अगर आप लोग के पास ये व्हाइट वाले छोले नहीं है तो आप काले छोले भी ले सकते हैं। मैं आपको हमेशा 1 के 10 उपाय बताती हूँ, चिंता बिल्कुल मत कीजिएगा। अगर आपके पास व्हाइट छोले नहीं है, देसी छोले हैं, ये हमारे काबुली चने कहलाते हैं, मतलब छोले के नाम से जाने जाते हैं, जो हम लोग खाना खाते हैं। तो हम लोग अक्सर इसको क्या करते हैं, भिगो देते हैं, और जैसे ही हम लोग सुबह से शाम तक भिगोते हैं, क्योंकि जब ये फूलते हैं तभी इसकी सब्जी बनती है। तो आप सुबह से जब भिगोते हो, इस समय गर्मी की बात कर रही हूँ, सर्दियों की बात नहीं कर रही हूँ, गर्मियों में जब आप सुबह भिगोएंगे शाम तक पूरा ये फूल जाता है, और ऊपर क्या होता है सब जानते हैं, ऊपर आ जाता है झाग। तो जो झाग होता है वही हमारा ये मैग्नीशियम से भरपूर, क्लोरोफिल से भरपूर हमारा ये एप्सम सॉल्ट हो जाता है। तो ये 1 दिन का पानी नहीं बनता है एप्सम सॉल्ट, क्योंकि हमने बोला हमने झरने के पानी से इसको बनाया है, तो झरने के पानी को इसको पूरा मेल्ट करने में, बनाने में बहुत टाइम लग जाता है। तो इसको, छोले को आपको क्या करना है, सिर्फ इतने छोले लेने हैं, ध्यान देख लीजिए, ये 1 कटोरी है, 1 कटोरी से मैंने जरा से सिर्फ 1 मुट्ठी छोले लिए हैं, सिर्फ 1 मुट्ठी। सिर्फ आपको नाप को 1 मुट्ठी छोला लेना है। 1 मुट्ठी छोले को आपको पूरे 1 लीटर पानी में भिगोना है। 1 लीटर पानी में भिगो के पूरे 10 दिन, ध्यान रखिएगा, पूरे 10 दिन इसको एयर टाइट ढक्कन से ढकना है, बिल्कुल नहीं खुला छोड़ना है, क्योंकि इसमें इतनी बदबू आती है, इतनी बदबू आती है कि आप बेहोश भी हो सकते हैं।
ये बात सच है। जिन लोगों को बदबू सहन नहीं होती वो बेहोश हो जाएगा। तो इतनी, क्योंकि छोला है भाई, छोला है, दाल है, राजमा है, जरा से ये हम लोग भिगो देते हैं, भूल जाते हैं, तो इसमें सड़न की बदबू आने लगती है। तो भाई कोई चीज हम लोग बनाते हैं, जब भी कोई चीज का असर दिखाते हैं तो वो चीज हम लोग सड़ा के ही बनाते हैं। जब हम लोग कंपोस्ट बनाते हैं, इतने महीने सड़ा के निकलती है काला सोना, तो एप्सम सॉल्ट को भी सड़ाएंगे, छोले को सड़ाएंगे, तभी वो बनेगा हमारा एप्सम सॉल्ट, चमकेगा, तभी व्हाइट व्हाइट खूबसूरती चमकेगा। तो अब मैं आपको इसका पाउडर भी बताऊंगी, पाउडर कैसे बनता है, और इसका जो हम लोग मेन जो मैं असर दिखाऊंगी वो भी आपको दिखाती हूँ। तो ये आपको क्या करना है, जैसे आपको अपने 500 पौधों में डालना है, जितने भी पौधों में डालना हो वो आज आप समझ सकते हैं कि आपको कितने पौधों में डालना है ना, आपको पौधों में डालना हो, क्योंकि अपना जितना इसका असर मैं आपको बताऊंगी कैसे डालना है। तो आपने जैसे ये इसको क्या करना है, आपने मिक्सी में पीसना है, इतना आप ले लीजिए और इसको मिक्सी में पीस दीजिए। जब आप इसको मिक्सी में पीस देंगे, जब मिक्सी में पीस देंगे तो ये आपका इस तरह का पाउडर बन जाएगा। ये हमारा एप्सम सॉल्ट पाउडर बनेगा, क्योंकि हम होममेड बना रहे हैं। आपको ये व्हाइट आपको नहीं दिखेगा क्योंकि हमने छोले से बनाया है। तो एक तरीका ये हो गया, अपना मिक्सी में पीसा और पाउडर बना लिया। तो इसका पाउडर का कैसा उपयोग करना है, हमको लेना है 1 चम्मच हम ले लेंगे, बस 1 चम्मच, ये 1 चम्मच आपको लेना है। और 1 चम्मच जैसे हम लोग दिखाते हैं ना कि अपना 1 चम्मच पानी में घोल लीजिए। मुश्किल जब 5 मिनट लगता है, और 5 मिनट अगर आप 5 मिनट सिर्फ घोल देंगे और 5 मिनट घोलने पर ही ये आपका पूरा असर हो जाएगा। तो भाई हम होममेड बना रहे हैं, तो ये आपको बिल्कुल होममेड जैसा व्हाइट तो नहीं दिखेगा, लेकिन ये देखिए इस तरह से, ये देखिए ऐसा हमने घोल बना दिया है इसका। अब ये 100% हमने तुरंत घोल बनाया है, क्योंकि ये हमने घर का छोले का बनाया है। तो आपको इसका असर बनाना है, क्योंकि हम एप्सम सॉल्ट जो बाजार का दिखाते हैं उसको तुरंत मेल्ट किया, 5 मिनट में ये घुल गया और उसके बाद हमने गमले में डाल दिया। तो ये तो हमने होममेड बनाया है, तो होममेड हमने पाउडर बनाया है। इसको आपको भिगोना है कम से कम 5 दिन। 5 दिन आप इसको भिगो के रखेंगे, एयर टाइट डब्बे में बिल्कुल बंद करके रखना है। जो पाउडर बता रही हूँ 5 दिन, पाउडर को 5 दिन रखना है, इसको भिगो के रख देंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, इसको जो मैंने आपको बताया ना, जैसे एप्सम सॉल्ट का क्या होता है, हम लोग स्प्रे भी करते हैं। स्प्रे कीड़ों की दवाई के लिए ही करा जाता है, पत्तों में चमक लाने के लिए किया जाता है। अक्सर हम लोग के ऊपर मडोरिया रोग लग जाते हैं, ऊपर काले काले भुनगे आते हैं। अक्सर कीड़े क्या होता है, मिली बग लग जाते हैं, मिली बग भी लगते हैं, और बहुत सारे कीड़े ऐसे लगते हैं जो हमारे पौधों को बहुत परेशान कर देते हैं। हम लोग ऊपर डालते हैं कीड़ों को मारने के लिए, चमक लाने के लिए, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल मिला होता है। 5 दिन जब हो जाएंगे, 5 दिन में इसमें क्लोरोफिल 100% आ जाएगा। इसके बाद आपको इसको छानना है, और छानने के बाद आप इसको 1 लीटर के पानी इसमें स्प्रे में भरेंगे। छान के आपको क्या करना है, पूरा 1 लीटर पानी इसमें भरेंगे, बिल्कुल प्योर पानी भरना है, क्योंकि हमने 5 दिन पुराना आपको बता रहे हैं। 5 दिन में आपको क्या करना है, इसका सिर्फ 1%, जो बोलते हैं ना 1%, जो बोलते हैं 5 ml, 1 लीटर में आपको 5 ml लेना है। ज्यादा से ज्यादा 10 ml ले लीजिए, इससे ज्यादा बिल्कुल मत लीजिएगा, क्योंकि ये हमारा एप्सम सॉल्ट जो बोलता है पावर, इतना पावर इसमें होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया ना क्लोरोफिल भर जाता है इसमें। तो क्लोरोफिल अगर आप डायरेक्ट किसी चीज में डाल देंगे तो पौधा आपका जीने की बजाय मर जाएगा। तो आपको यहाँ मारना तो है नहीं, आपको तो इसको जिंदा करना है, अपने पौधों को, मरते हुए पौधों को जिंदा करना है। तो ये हमारे 5 दिन पूरे जब हो जाएंगे, मैं आपको यही बता रही हूँ, ये 5, क्योंकि ये चीज मैं अभी आपको तुरंत दिखा रही हूँ बना के, लेकिन इसको आपको 5 दिन रखना है। ये जब आपके 5 दिन हो जाएंगे, तो ये देखिए पूरा ये भर कटोरी मैंने लिया था, और भर कटोरी से सिर्फ आपको ये 10 ml लीजिए, या आप इसको 5 ml लीजिए, ठीक है, 5 ml ले लीजिए या 10 ml, ये आपको 1 लीटर पानी में भरना है। 1 लीटर पानी में भरने के बाद आपको इसमें स्प्रे करना है। कौन से पौधों में, जहां आपके कीड़े लग रहे हैं। डायरेक्ट अगर आपको पत्तों की पीलेपन कमी हो गई, चमक पौधों में कमी हो गई है, पत्ते आपके अच्छे नहीं आ रहे हैं, तो आपको इसका स्प्रे कर देना है, ठीक है। जहां जहां कीड़े आ रहे हैं, कीड़ों का भी, पत्तों के मुड़ने का भी, और जहां पत्तों में चमक नहीं आ रही है, तो ये एप्सम सॉल्ट का स्प्रे आपको उसी जगह पे करना है जहां जहां पे आपके पत्ते थोड़े से पीले पड़ रहे हैं। जैसे ये अजवाइन का ही साधारण सा ले लीजिए, ये देखिए, अब ये अजवाइन देखिए, ये पत्ते मुड़ रहे हैं, यहाँ पे देखिए ऐसा यहाँ टुकड़ा हो गया है, ये पूरे ऐसे मुड़ रहे हैं, इसका मतलब इसमें कोई रोग लग गया है, मतलब कि कोई ऐसा रोग लगा है जिससे पत्ते भी मुड़ रहे हैं, कीड़ा भी लगा है, क्योंकि काट गया है कीड़ा। ये देखिए, यहाँ भी देखिए कीड़ा, ये देखिए इतना ऐसे कीड़े काट जाते हैं। पत्ता भी पीला हो गया, मतलब कि इसमें कोई कमी आ गई है, मैग्नीशियम की कमी आ गई है। तो आपको इस तरह से स्प्रे करना है। तुलसी में क्या होता है, तुलसी में वैसे कीड़ा कोई नहीं लगता है, लेकिन काले कीड़े ऐसे लग जाते हैं जो पूरा ऊपर से नीचे तक काले 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 पूरे भुनगे ऐसे लग जाते हैं, जो हमारी तुलसी को धीमे धीमे पूरा खोखला करने लगते हैं। तो आप इसमें इंडोर प्लांट में एप्सम सॉल्ट का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि इंडोर प्लांट हमारे धूप में नहीं रहते हैं, और उसमें कोई ऐसा, किसी में अगर फंगस लग गया है, अगर किसी इंडोर प्लांट में फंगस लग गया है, तो आप इसको उपयोग जरूर कीजिएगा। तो ये मैंने स्प्रे का उपाय बता दिया है। आपने क्या किया, जैसे हमने ये पाउडर बना के आपको दिखा दिया,
पानी में घोल के दिखाया। नाक में एक अपना मास्क पहन लीजिएगा, क्योंकि मैं तो ऐसे ही हूँ फालतू, मैं मास्क नहीं किसी चीज में पहनती हूँ, चाहे मैं गोबर की खाद बनाऊं, चाहे मैं कंपोस्ट बनाऊं, चाहे मैं कुछ भी बनाऊं, मैं कभी भी मास्क का यूज नहीं करती हूँ। ये मेरी गंदी आदत है, आप अच्छी आदत अपनाइएगा, मास्क का उपयोग जरूर कीजिएगा। मैं कभी मास्क का उपयोग नहीं करती, क्योंकि जब वीडियो शूट करते हैं तो बहुत कुछ बताना पड़ता है तो भूल जाते हैं उसमें, सबसे बड़ा सच बता रही हूँ। और बहुत तेज बदबू आ रही है, ये बात बिल्कुल 100% सच है। मैंने अभी आपको बताया ना, ये छोला लेना है, 1 लीटर पानी डालना है, 1 लीटर को 10 दिन पूरा एयर टाइट डब्बे में भिगोना है। तो ये देख लीजिए, एयर टाइट डब्बे में भिगोने के बाद रिजल्ट आप देख सकते हैं अपनी आंखों के सामने। ये हमारा असली एप्सम सॉल्ट बन के तैयार हो गया है। अब लोग इसको क्या करते हैं, इसको सेव भी कर लेते हैं। सेव करने का मतलब कि इसका पानी प्योर अगर रख लेंगे, जैसे हम लोग एप्सम सॉल्ट आपको दिखा रहे हैं बाजार का घोल के, अब ये पानी हमारा 100% झरने के पानी से बन गया है, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल पूरी मात्रा में भर चुका है। जो क्लोरोफिल असली होता है वो इसी तरह से होता है। इसको आपको क्या करना है, बहुत अच्छे से ये हमारा 10 दिन में मेल्ट हो चुका है, तो आप इसको पूरा देख लीजिए। 1 लीटर पानी है, 1 लीटर से मैंने बल्कि कम ही रखा है इसमें पानी। ये पूरा मेरा 20 लीटर का पानी है। अब आप पानी का अंदाजा लगा लीजिए। सिर्फ मैं आपको 1 ml, जैसे लोग बताते हैं 10 ml, 5 ml, मैंने ml कुछ नहीं बताया, क्योंकि मुझे 500, क्योंकि मैं तुरंत चीजें बनाती हूँ, तुरंत सब में यूज कर लेती हूँ। मैंने सेव नहीं करना है, क्योंकि मुझे तुरंत, क्योंकि मेरे अधिकतर पौधों में इस समय कमी, कहीं ना कहीं किसी पौधों में कमी जरूर आती है। तो मैं जो भी चीज बनाती हूँ अपने सारे पौधों में आपको खुल के दिखाती हूँ कि मैं सारे पौधों में यूज कर रही हूँ। तो ये देखिए, हमको क्या करना है, पूरा ध्यान रख लीजिए इस चीज को। ये हमारे घरेलू एप्सम सॉल्ट है और इतना बढ़िया कलर आ गया है इसका। बस बदबू जरूर आएगी, मास्क जरूर पहनिएगा। मक्खी देखिए मंडराने लगी है, क्योंकि इसमें बहुत भयानक बदबू आ रही है, क्योंकि छोला है, छोला भीग गया है बहुत बुरी तरह से और इसमें बदबू आएगी। अब आप झाग देख लीजिए इसमें कैसा झाग आया है, क्योंकि ये हमने असली चीज बनाई है, घर की चीज बनाई है। तो भाई घर की चीज बनाएंगे, सड़ा के बनाएंगे तो बदबू तो आएगी। अब ये हमने 20 लीटर पानी मिलाया है। 20 लीटर का आप 30 लीटर जरूर कर लीजिएगा, ध्यान रखिएगा। 30 लीटर कर सकते हैं, 40 लीटर कर सकते हैं, और आपके इससे पौधों में इतना असर आएगा, इतना असर आएगा कि आप खुद हो जाओगे हैरान कि हमारा पौधा कैसा था, मर रहा था, पौधों में कितने समय से हमारे फूल गिरे जा रहे थे, और क्या एप्सम सॉल्ट हमने बना दिया कि हमारा घरेलू एप्सम सॉल्ट इतना 100% आ गया कि पौधों में गजब की चमक आ गई, पौधों में ग्रोथ होने लगी। तुरंत गर्मियों में भी हमारे पौधे पीले होने बंद हो गए, कलियां फूल फूल के आने लगी, ढेर सारी कलियां आने लगी, जड़ों का विकास होने लग गया। अब इस छोले का आपको क्या करना है, इस छोले को फिर से आप भिगो देंगे, इसको आप फिर से भिगो देंगे, फिर आप एयर टाइट डब्बे में बंद कर देंगे, और फिर आप इसमें पानी पूरा 1 लीटर 2 लीटर जितना आपको पानी भिगोना है इसमें भिगो दीजिए, क्योंकि अभी ये हमारा चार बार हम इसको यूज कर सकते हैं। गर्मी का टाइम है, 4 बार यूज कर लीजिएगा, नहीं फेंकना हो फेंक दीजिएगा, लेकिन हम कंजूस होते हैं क्योंकि हम बाल की खाल निकालते हैं पूरी तौर से, तो हम इसको छोले को भी 4 बार और यूज करेंगे, इसका और एप्सम सॉल्ट बनाएंगे, क्योंकि हमको अभी 3 दिन फिर हम इसका यूज करेंगे। अब इसके बाद हम इसको बिल्कुल A to Z अपने पौधों में डालेंगे। कोई पौधों में, अपना किसी भी पौधे में अब आप इसको डाल सकते हैं, किसी भी पौधे मतलब कि इंडोर वाले प्लांट में नहीं डालना है, सिर्फ हम आउटडोर प्लांट में इसको डालेंगे, किसी भी इंडोर प्लांट में नहीं डालेंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा। पत्तियों में गारंटी लेनी है, किसी चीज में कमी नहीं आनी चाहिए, कमी नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन हम इसमें कोई कमी नहीं आने देंगे। इसलिए हम आपको बताते हैं 15 दिन में एक बार अपने हर पौधों में डालना है। इसमें मेरे ना कीड़ा लगा है, ना मेरे पत्ते पीले पड़े हैं, ना इसमें कलियों में कोई कमी आ रही है, ना कलियां गिर रही हैं। 100% फूलों का विकास, पत्तियां बिल्कुल चमकदार, सब कुछ है। तो हमको इसको क्या करना है, 15 दिन में एक बार डालना है। कोई कमी नहीं है तो भी डालना है, क्योंकि हमें इसमें कमी लाने, मैग्नीशियम की कमी बिल्कुल नहीं आने देंगे। अब यहाँ क्या है, ये ले क्या हो रहा है, जरा सा प्लांट कटिंग से लगाया था, कटिंग 100% हो गई है, लेकिन पत्तियां देखिए किनारे किनारे से जल रही हैं, किनारे से जल रही हैं, कीड़ा लग रहा है। तो इसमें क्या करना है, इसमें हमको डालना है। अब ये क्योंकि देखिए इसमें कैसे कीड़ा, ये देखिए इस तरह के कीड़े लगते हैं जो हमारा पूरा तौर से पेड़ धीमे धीमे खा जाते हैं। ये देखिए, इसको स्प्रे भी कर सकते हैं, हम लोग स्प्रे भी कर सकते हैं और जड़ों में भी डाल सकते हैं 15 दिन में एक बार। ये बात ध्यान रखिएगा, 15 दिन से पहले आप किसी भी प्लांट में नहीं डालेंगे। अब इसमें मेरी कलियां देखिए, छक छक के कलियां आती हैं और रोज में कम से कम 10-10 आ रही हैं। सिर्फ इसमें कीड़ा लगा है, कोई रोग नहीं लगा है, कीड़ा लगा है। तो ये कीड़ों को मारने के लिए मैं भगा रही हूँ। और कहीं पर हमारे फूल आ रहे हैं। अब मैं एक गुड़हल आपको दिखाऊंगी जिसमें मेरे फूल आते हैं, इतने मोटे मोटे फूल आते हैं, लेकिन क्या होता है, झड़ जाते हैं फूल। इसमें भी मेरे फूल आते हैं, पत्तियां भी ग्रीनिश हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पत्तियां मेरी पीली हो रही हैं। अब ये पत्तियां मेरी पीली हो रही हैं, गुड़हल का पेड़ है, पिंक कलर का गुड़हल है, पत्तियां पीली हो रही हैं, तो इसको मैं 15 दिन में, 20 दिन में कम से कम, क्योंकि इसमें कोई रोग नहीं है, सिर्फ पत्तियां हल्की सी पीली हो रही है, मैं इसका उपाय कर चुकी हूँ। तो इसको आप 20 दिन में एक बार डालिएगा। सिर्फ ऐसे पानी में डाल दीजिए, 1 गिलास का नाप लीजिए, 1 गमला, ये आपका 20 है।
तो भी आप 1 गिलास डाल देंगे, 20 लीटर है तो भी 1 गिलास, और अगर 10 इंची गमला है तो 10 इंची में आधा गिलास डालेंगे। अब ये 10 इंची है मेरा, ये कोलियस का प्लांट है, तो कोलियस में नहीं डालेंगे क्योंकि कोलियस क्या है, हमारा सिर्फ रंगीन पत्तों वाला है, कोई इसमें कमी नहीं है और रंगीन पत्तों वाला है, इसलिए इसमें इसका यूज नहीं करना है। कहाँ करना है? फूलों की ग्रोथ, फूलों की ग्रोथ, पत्तियों की चमक, कलियां नहीं गिरेंगी, कलियों का विकास होगा। बोगनविलिया देख लीजिए कितना भर भर के आ रहा है। बोगनविलिया मेरा नीचे से लेके ऊपर तक बिल्कुल गुच्छों से लदा रहता है, और हर बार आपको हर 2 दिन में वीडियो लेके आती हूँ, हर 1 दिन में वीडियो लाती हूँ और सारे असर दिखाती हूँ। अगर आपको गलत असर दिखाऊंगी तो मेरा बोगनविलिया को फेल हो जाएगा, आपको कभी फूल तुरंत मर जाएगा। अगर इसका मौसम नहीं है तो बात अलग होती है, लेकिन मौसम है, अगर फूल भर भर के आ रहे हैं और रोज आपकी आंखों के सामने चीजें बनाती हूँ और डाल के दिखाती हूँ, मतलब कि 100% सच दिखाती हूँ। बस पत्तियां मुड़ने का, ये देखिए, ये मेरा अपराजिता का प्लांट है, और इसमें देख लीजिए इसमें क्या हो रहा है, इसमें पत्तियां आ रही हैं, लेकिन इसमें इस तरह की पत्तियां, ये देखिए इस तरह की पत्तियां धारी वाली हो रही हैं, पीली हो रही हैं, मतलब ये पेड़ हमारा, मैं जैसे चीज डालती हूँ तो थोड़ी सी ग्रोथ होती है, उसके बाद धीमे धीमे फिर डेड होने लगता है। तो ये एप्सम सॉल्ट मेरा 100% इसमें पत्तियां, देखिए मैं 20 दिन पहले इसको डाली थी, तो इसमें देख लीजिए कुछ पत्तियां पीली हैं, कुछ झड़ रही हैं, और कुछ देखिए सुंदर सुंदर सी कलियां भी आने लगी हैं और फूल भी आने लगे हैं। फूल भी ये देखिए ऐसा नहीं कि मैं आपको फूल नहीं दिखा रही हूँ, ये देखिए इस तरह के फूल भी आने, और पेड़ देख लीजिए पूरा मर गया था धीमे धीमे, तो मरते हुए पेड़ को जिंदा करेगा, और ये इसका बेबी प्लांट भी बन गया है, देख लीजिए इसमें भी कलियां आ रही हैं। और ये इस तरह का हम लोग का जो बिल्कुल जो निरोगी पेड़ होता है वो ऐसा होता है, इसमें कोई रोग नहीं है। कितनी सुंदर पत्तियां हो गई हैं, तो फूलों का विकास, पत्तियों को ग्रीनिश लाने के लिए इस तरह की चीजें बनाएंगे। तो ये, लेकिन मेरे व्यूवर्स मुझे बहुत पसंद करते हैं, कभी कोई शिकायत नहीं करते कि आपने वीडियो इतनी बड़ी क्यों बना दी। भाई क्या करें, जब आपको इतनी सारी चीजें बताएंगे तो वीडियो तो बड़ी हो ही जाएगी। ये आए हैं प्याज के चिक्कल, प्याज के चिक्कल आपको 4 दिन भिगोने हैं। प्याज के चिक्कल सल्फर से भरपूर होते हैं, नाइट्रोजन से भरपूर होते हैं, मैग्नीशियम से भरपूर होते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें एप्सम सॉल्ट भरपूर मात्रा में होता है। तो ये घरेलू उपाय मैं आपको बता रही हूँ, उसका तोड़ बता रही हूँ। तो ये एक प्याज के छिलके हैं, प्याज के छिलकों को भी आपको पूरे 4 दिन भिगोना है। ये आपको मैंने बताया था कि आपको छोला कितने दिन भिगोना है, ये इसकी बात अलग हो गई, ये आपको 10 दिन भिगोने थे और ये आपको 4 दिन भिगोने हैं। तो प्याज के चिक्कल 4 दिन भिगोएंगे, कलर देख लीजिए प्याज के चिक्कल का ऐसा आ जाएगा आपका। जब आप प्याज के चिक्कल भिगोते हैं पूरा कलर छोड़ देता है, मतलब जो इसमें पोषक तत्व होते हैं, आपके पोषक तत्व भरे होते हैं, प्रोटीन बिल्कुल भरा होता है, मैग्नीशियम भरा होता है, इसमें सल्फर पूरी तौर से भरा होता है, तो ये आपका इस तरह से आ जाएगा। अब क्योंकि आपको इसका स्प्रे करना है, जैसे मैंने अभी इसका स्प्रे बताया था ना, प्याज के छिलकों का आपको स्प्रे करना है। अगर आपके पत्ते बहुत, आपका पेड़ बहुत मर रहा है, बहुत रोग हो गया है, एप्सम सॉल्ट इससे 100% असर होता है, लेकिन आप एक आजमाना चाहते हो, अगर आप इसको आजमाना चाहते हो तो आप वही करिएगा जैसे मैंने बताया। 1 लीटर का पानी लीजिए, 1 लीटर के पानी में आपको सिर्फ 10 ml इसका लेना है, 10 ml डाल के इसको जड़ों में डाल दीजिए। तो चलती हूँ फ्रेंड, कोई भी हुआ है, ये देखिए इसमें क्या था, इतनी मोटी मोटी कलियां आती हैं और इसकी कलियां गिर जाती हैं, तो मैंने देखिए इसकी जड़ें भी खोल दी हैं, और ये देखिए जड़ें मैंने इसकी खोल दी हैं, क्योंकि जड़ें में इसकी जड़ें डेड हो रही थी, मोटी मोटी आती हैं गिर जाती हैं, पेटल वाली कलियां आती हैं, हाइब्रिड गुड़हल है, कमी आ गई है, तो मैंने ये बनाया, और जब से ये बनाया है तब से पत्तियां देख लीजिए कितनी सुंदर आ गई हैं, पूरी पत्तियां फैल गई हैं और मोटी मोटी अब इसमें कलियां भी आती हैं। आप लोग को कमी लगे तो आप मुझसे जरूर कमेंट करके पूछिएगा, कोई भी गड़बड़ चीज आप नहीं लगे और मैंने कोई चीज गलत बता दी हो तो पक्का मुझे कमेंट करिएगा और जरूर बता दीजिएगा मैंने आपको गलत चीज बता दी है। बाय बाय फ्रेंड।